24 जब हो रहा होगा मेरा 5 मई तक, 5 मई के दिन बेहतरीन तरीके से मेरा स्कोर 150 160 आ रहा हूँ नीट में। 15 में से 14 क्वेश्चन लमसम डाइट क्वेश्चन मेरी उस वन शॉट में है, अभी भी पड़े हुए हैं वो। विश्वास रखो कि चीज़ें बन जाएगी, लेकिन विश्वास के साथ आपको मेहनत भी करना होगा। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो विश्वास किसी भी काम का नहीं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि चीज़ों को अच्छे से करो, आराम से करो, हो जाएगी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे आप केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर ला सकते हैं लास्ट के 5 महीनों में पढ़ाई करके। और उतना बेहतरीन तरीके से आपको एक मैपिंग करके मैं दूंगा, एक प्लानिंग करके मैं आपको दूंगा कि कौन सा चैप्टर को कितने घंटे में आपको कंप्लीट करना है, कौन सा चैप्टर है जो आपको फुल क्लास से करना है, किसका वन शॉट देखना है और आपकी क्या अप्रोच होना चाहिए इन 4 से 5 महीनों के बीच में। ये सारी कुछ मैं प्लानिंग आपको बना के देने वाला हूं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यार एक बहुत बेसिक सी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो 4 से 5 महीने जो आपके पास में है, अगर मान लो आप डिटेलिंग में सारे लेक्चर आप करते हैं तो कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा। और आपको पता है कि डिटेल लेक्चर करने की बजाय मैं कैसे भी करके चीजों को बेहतरीन तरीके से मैपिंग करके अगर इन 4-5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं विद रिवीजन तो मेरा सिलेक्शन आराम से हो सकता है और एक अच्छा स्कोर मैं अचीव कर सकता हूं केमिस्ट्री के अंदर। तो कैसे कैसे चैप्टर वाइज आपकी प्लानिंग होना चाहिए वो सारी कुछ मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले अपन वही बात करेंगे कि यार कैसे आपको स्टार्ट करना है चीजों को, कैसे 150 प्लस तक जाना है आपको इन 5 महीनों में। पहले आपने कितना पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन इन 4 से 5 महीने में आप कितना पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं वो मैटर करता है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको चैप्टर वाइज प्लानिंग में बता रहा हूं कि यार देखो जो फर्स्ट के 2 चैप्टर है आपके पास में मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को आपको क्या करना है, फुल क्लास के साथ में कंप्लीट करना है। फुल क्लास के साथ में ऐसा क्यों कंप्लीट करना है, क्योंकि यार देखो मेरी बात सुनो कि मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं और 11th क्लास के फर्स्ट और सेकंड नंबर के चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है। देखो मोल पढ़ेंगे तो सारी जो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं मोल वगैरह टर्मिनोलॉजी जो आती है ना वो यहाँ से कवर हो जाएगी। और आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जैसे पीरियोडिक टेबल तो पूरी बेस से इसके ऊपर ही है, तो आपको वहां से एक चैप्टर पढ़ के 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जिनका आपको फुल देखना चाहिए, मतलब वो सारी केमिस्ट्री में काम आएंगे। जिनका वन शॉट देखना है मतलब वो पर्टिकुलर चैप्टर है तो आप केवल उसको पढ़ के आपका काम निकल जाएगा। थोड़ी सी जो वहां पे बेसिक काम आएंगे वो इन 2 चैप्टर से सारी केमिस्ट्री के जो टॉपिक है सारे जो चैप्टर्स है वो बनते हैं, कहीं ना कहीं बेसिक पॉइंट यहां से ही काम आता है। तो आपको इन दोनों चैप्टर का फुल क्लास देख लेना है, मतलब फुल लेक्चर आपको देख लेना है। देन उसके बाद अपन बात करेंगे थर्मोडायनामिक की, तो इसमें आपको वन शॉट देख लेना है ओनली। किसी का भी वन शॉट उठाना यूट्यूब से और वहां से कंप्लीट कर लेना, तो वन शॉट आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली चीजों को आप लिख लेना, इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं ना इन चीजों को बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि यार आपने लिख लिया इसका मतलब है आपको याद रहेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना अच्छा होगा आपके लिए। कम समय में ज्यादा चीजें कैसे स्कोर कर पाते हैं वो सारी चीजें उसी बेस पर मैं चीजें बता रहा हूँ। अगला चैप्टर आता है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो यार देखो थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है और डिफिकल्ट पढ़ने के साथ साथ में इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसकी जो कंसेप्ट है थोड़े से अलग है और कुछ नए कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं जो कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं अदर चैप्टर से और पिछले चैप्टर से, और नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे वहां भी कोरिलेट करते हैं। इसलिए मैंने बताया कि आयोनिक जो इक्विलिब्रियम है इसको आपको फुल चैप्टर के साथ में पढ़ाई करनी है, फुल लेक्चर इसका करना है, डिटेल में लेक्चर करना है और एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इसी का पार्ट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका आप वन शॉट देख लो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन आता है, ठीक है, और सॉल्यूशन चैप्टर आता है। तो इन तीनों जो चैप्टर को मिला के अगर आप वन शॉट देखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको लग रहा हो कि सॉल्यूशन तो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वन शॉट क्यों देखना है? तो देखिए यार अगर आपने मोल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कर लिया इसका मतलब है सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं दोनों जो चैप्टर्स है आपस में कोरिलेट करते हैं, है ना। अगर आपने मोल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से किया इसका मतलब कि सॉल्यूशन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए तो मैंने बताया था कि आपको अगर मान लो किसी चैप्टर को मैं फुल के साथ में करने की बोलता हूं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके जो कंसेप्ट है आगे काम आएंगे और आगे जाके आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो आपको मोल कंसेप्ट कर लेना अच्छे से, उसके बाद सॉल्यूशन आप वन शॉट में देख सकते हैं, काम हो जाएगा आपका, क्वेश्चंस बनेंगे आपके, मैं गारंटेड बता रहा हूं। तो आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है। देन जो लास्ट के दोनों चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन दोनों चैप्टर का आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो फुल कोर्स देखना है और केमिकल काइनेटिक्स आपको वन शॉट देख लेना है। और उसके बाद जो 3 चैप्टर है लास्ट के, ये तीनों चैप्टर अब आपकी जो नीट और जेईई का जो सिलेबस है उससे ये डिलीट हो चुके हैं तीनों, तो आपको इनको
बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कौन से चैप्टर हटे अपने कोर्स से और अपने सिलेबस से। आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि यार जो भी चीज़ है रियल में आपको बताता चलूँ एक एक चीज़ के साथ में, तो इसलिए चीज़ें मैंने लिखी है। तो आपको इन्हीं चैप्टर्स को करना है, इसमें आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। देखो 3 चैप्टर है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 चैप्टर है जिनकी डिटेलिंग आपको करनी है 9 चैप्टर्स में। बाकी जो 6 चैप्टर है इनके आपको वन शॉट देख लेना है और पीवाईक्यूज आपको मल्टीपल टाइम लगा लेना है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, जो सारे चैप्टर है इनके आपको केवल पीवाईक्यूज लगाने हैं और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखे हैं उनको कर लेना, इसमें काम आपका हो जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू लगा लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो, इसमें आपका काम हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बस इतना कर लेना। आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 13 है, 14 है, 15, कोई नहीं रोक पाएगा आपका। आपने अच्छे से किया तो 15 में से 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हुई, कभी क्वेश्चन नहीं बेटा समझ नहीं आया, तो 13-14 तो इजीली बहुत बन जाएंगे आपके। बस इतना कर लेना आप। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा टास्क आपके लिए और बड़ा अच्छा चांस भी आपके लिए, क्योंकि 7-8 चैप्टर हुआ करते हैं तो उसमें से 3-4 चैप्टर तो हट ही गए। मेजरली 3 चैप्टर होते हैं जो अपन पढ़ते थे पहले, अब वही चैप्टर बाकी रह चुके हैं, तो आपको पूरा फोकस उन्हीं पे करना है। और जो पिछले वाले जैसे चैप्टर्स होते हैं, पुराने जो चैप्टर होते थे, मतलब एस ब्लॉक वगैरह, पी ब्लॉक वगैरह, वहां से हाइड्रोजन, मेटलर्जी, यहाँ के चैप्टर के जो क्वेश्चन आते थे यार, फिर रिस्क रहती थी अपने बीच में कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए अपन उनको पढ़ाई करते थे। अब अपने लिए बोनस की बात हो गई कि यार उन चैप्टर को सब पढ़ना ही नहीं बिल्कुल, है ना, तो इन 3 ही चैप्टर पे आपको जी जान लगा देना है। तो भाई जो पीरियोडिक टेबल है इसका आप वन शॉट देख लेना। आपको लग रहा होगा कि भैया इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो इसका जो पहला चैप्टर है इसको तो डिटेल में देखना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने फुल क्लास में देख लिया, कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगी पीरियोडिक टेबल में। दोनों मिलके ही कंप्लीट एक पूरा चैप्टर बनाते हैं। वहां का आपने डिटेल देख लिया, इसका वन शॉट देख लो, काम हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ये दोनों जो चैप्टर्स हैं भाई, इन दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से फुल डिटेल लेक्चर कर लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेजर चैप्टर अभी यही बाकी हैं। हर साल 3-4 5 क्वेश्चन यहां से आते थे, लेकिन अब इस बार 5-5 क्वेश्चन की गारंटी मैं दे रहा हूं कि इस बार 5-5 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, क्योंकि 2 ही चैप्टर मेजर बचे हुए हैं। लास्ट में डी ब्लॉक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे उसके बाद डी ब्लॉक आपका उसके एप्लीकेशन हो जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें भी काम आपका हो जाएगा, तो आपको इसका वन शॉट देख लेना है। साथ में देखो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा हुआ है एनसीईआरटी, मतलब आपको इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या भैया फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़नी है? तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने कहीं नहीं लिखा, इसका मतलब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ना है, ऑर्गेनिक में पढ़ना ही नहीं पढ़ना, अपन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। और जो लास्ट के जो चैप्टर्स है ये यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन और मेटलर्जी चैप्टर हट चुके हैं इनऑर्गेनिक से, तो आपको इनको नहीं करना है। बस इन 4 चैप्टर्स पे फोकस करना है। अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको वन शॉट करना है, सारी चीजें करना है, किसका डिटेलिंग करना है, मतलब आपकी 4 महीने या 5 महीने क्या अप्रोच रहना चाहिए, किस वे में आपको काम करना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, ये अप्रोच बना लेना। मेहनत करने वाली बात है तो मेहनत तो आपको करना ही है। इसमें देखो सिंपल सा मेथड है, आपको पीवाईक्यू लगाने कितने 20 ईयर्स के, ओके। उसके बाद एनसीईआरटी आपको क्या करना है भाई, रीड करना है। बस इतना कर लेना, काम वाम का हो जाएगा। साथ में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि भाई केमिस्ट्री मैंने पहले बताया कि जी मेंस के आपको 2021, 22 और 23 के 3 साल के क्वेश्चंस लगा लेना, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन। इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप इस तरह से आपकी अप्रोच होना चाहिए। अपन बात करेंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक में देखो आपके पास में आईयूपीसी और आइसोमेरिज्म दोनों सिंपल से चैप्टर हैं और मेजर पोर्शन भी है। कहीं किसके एप्लीकेशन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं, तो ये अच्छे टॉपिक भी हैं और क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है। लेकिन अपन क्या करेंगे, इन दोनों का वन शॉट कर लेंगे, ओनली वन शॉट देख के इनको निपटा लेंगे। भाई 2-2 घंटे 3-3 घंटे के चैप्टर है ना, दोनों चैप्टर 5 घंटे 6 घंटे में मैक्सिमम हो जाएंगे। उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे हिसाब से, तो आप इतना कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, जब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, उसके बाद में बड़ा सा मेजर पोर्शन आता है भाई जीओसी 1 का। जीओसी 1 में होता क्या है ना कि आपको फुल चैप्टर कर लेना है। जीओसी 1 मतलब कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस के जो कंसेप्ट बनते हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी, जो कंसेप्ट है, जो इफेक्ट्स है, जो एसिड बेस स्ट्रेंथ है,
ठीक है, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन और फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी, सारे जो मेजर क्वेश्चन है सारे कुछ यही पढ़ाए जाते हैं GOC 1 में। तो GOC 1 में क्या होगा ना, बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमेंगे, कैसे क्या होता है भाई, सारी चीज आपको बताई दी होगी कि भाई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, मेटा ऑर्थो पैरा इफेक्ट क्या होते हैं, SIR इफेक्ट क्या होता है, SIP इफेक्ट क्या होता है, सारी चीजें बताई जाती है। तो सारे जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं आपको GOC 1 में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने क्या बोला, GOC 1 को फुल क्लास के साथ में कर लेना है। फुल क्लास का मतलब क्या, डिटेल में लेक्चर देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि मिक्सअप करके चलोगे ना तब काम होएगा। पूरा डिटेल में देखने का टाइम नहीं है और पूरा वन शॉट देख के भी काम अपने काम का नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसकी नीड होती है कि मेरे को फुल सिलेबस देखना है और किसकी नीड है कि मेरे को वन शॉट देखना है ना। तो इस तरह से काम हो जाएगा। और आपको भी देखना पड़ेगा कौन सा चैप्टर किस चैप्टर से को रिलेट करता है। अगर दोनों का मिलके एक मेजर पोर्शन बनता है तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो एक चैप्टर दूसरे पे डिपेंड है तो जिस पे चैप्टर डिपेंड है उसका मैं फुल कोर्स देख लूंगा और साथ में जिसको जो डिपेंडेंसी दिखा रहा है उसका मैं वन शॉट देख लूंगा, ताकि उधर का काम मेरा इधर हो जाएगा और दोनों का को रिलेट करके क्वेश्चन बन जाएंगे और कम समय में चीजें अच्छे तरह से हो जाएगी। तो ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत बेहतरीन है, इस तरह से आपको कर लेना है। देन उसके बाद में लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल का वन शॉट देख लेना है। इन तीनों चैप्टर को आपको हटा देना है। अब सबसे मेजर पोर्शन बाकी है मेरा GOC 2। भैया GOC 2 क्या होता है, GOC 2 देखो 11th का जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से अपन पीछे की जो 12th क्लास के सारी रिएक्शन वाले चैप्टर्स हैं, जैसे आपको सबसे पहले मिलता है हेलाइट्स वगैरह, ठीक है ना, हेलाइट्स वगैरह सारे मिलेंगे आपको, है ना। उसके बाद जो मेजर पोर्शन है भैया मेरा GOC 2 का जो बाकी है, तो GOC 2 में क्या होता है भाई कि हाइड्रोकार्बन है, उधर से जाएंगे तो आपको हेलोजन डेरिवेटिव है, ठीक है, एल्कोहल फिनोल ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है ना, सारी चीजें एल्डिहाइड है, अमाइंस है, ये सारे जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर मिला के बनाते हैं GOC 2। और सारा रिएक्शन वाला पार्ट, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी होती है, लेकिन ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट भी होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता रिएक्शन वाला पोर्शन। तो इसके लिए क्या तोड़ निकालना है, सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे हैंडल करना है। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको आपका जो कंक्लूजन है सारा डिटेल में बता दूंगा कि देखो मेरी बात समझना, क्वेश्चन वाइज समझते हैं इस चीज को। ओके, देखो IUPAC से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। GOC 1 की बात करो तो इस बार 4 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे और बायोमोलिक्यूल में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन में से अब बताना कितने क्वेश्चन हुए, 4 5 6 7, तो 7 क्वेश्चन तो आपके भाई बहुत इजीली बन चुके जो आपने पढ़ लिया। अब मेरे पास में बाकी है 8 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन यहां से आने की प्रायोरिटी है, हो सकता है यहां से 8 आ जाए मिला के, इसमें 7 आ जाए, लेकिन फिर भी इसको अपन टॉप पे रखेंगे, 8 क्वेश्चन मान के चलेंगे। तो 8 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। इसका मतलब है क्या GOC 2 का पोर्शन बड़ा डिफिकल्ट है ना, कहीं कहीं प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो देखो अगर मान लो आपका वीक पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है और आपको नहीं भी आता है, तो आप क्या करेंगे, GOC 2 में 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर की NCERT पढ़ लेंगे और वन शॉट आप लगा लेंगे, ठीक है। अगर आपको आता है तो मोर देन सफिशिएंट है, बेनिफिट वाली बात है। लेकिन नहीं आता है उसकी बता रहा हूं कि अगर मान लो आपने GOC 2 का वन शॉट देख लिया, GOC 2 का वन शॉट देख के आप उसकी NCERT रीड कर लो, इसमें क्या हो जाएगा भाई, 8 क्वेश्चन में से क्या आप वन शॉट देखोगे, NCERT रीड करोगे, क्या आप इजीली 4 से 5 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, 8 में से बना पाओगे भाई। इतना तो विश्वास है खुद के ऊपर, और करना भी पड़ेगा भाई, विश्वास करना पड़ेगा खुद से। अगर नीट क्रैक करना है तो विश्वास कर लो, अपने ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखोगे चीजें बन जाएगी। लेकिन विश्वास के साथ आपको मेहनत भी करना होगा। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो विश्वास किसी भी काम का नहीं, और आपने मेहनत करी और आपने खुद के ऊपर विश्वास दिखाया, इसका मतलब काम आपका परफेक्टली चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे भाई, मिनिमम माना के चल रहा हूं 11 से 12 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे 15 में से। क्या ये बुरा है क्या, बताइए क्या बुरा है क्या? 15 से 11-12 क्वेश्चन आप बना रहे हो, कुछ चीजें अपनी वीक होने के बावजूद भी अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर ली तो क्या ये परफेक्टली है। और ऑर्गेनिक में 11 से 12 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से कर पाओगे आप लोग, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए तो मैं बोलता हूं ना कि चीज़ों को अच्छे से करो, आराम से करो, हो जाएगी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और ये चैप्टर जो छूट चुके हैं, निकल चुके हैं, इनको नहीं करना है। तो आपको इस तरह से सारी प्लानिंग कर लेना है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यार पीरियोडिक टेबल से मेरे को जहां तक लगता है इस बार में लगभग से लगभग बता रहा हूं मैं आपको 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके साथ में आने वाले हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन DF ब्लॉक से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपके बनते हैं टोटल 15 क्वेश्चन। कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, एक यहाँ से देखने को मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे। और आपको इजीली बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है,
ठीक है, एक यहाँ से मिलेगा, दो यहाँ से मिलेंगे, दो यहाँ से मिलेंगे, दो यहाँ से मिलेंगे। देख लो, इस तरह से आपकी प्लानिंग होना चाहिए। अब बात आती है कि भैया इन सबको मैंने कंप्लीट कर लिया, सारा कुछ हो गया मेरा, इसके बाद मैं इसको रिवाइज कैसे करूंगा और कैसे इसकी अप्रोच रखूंगा, कैसे मैं इसको मेंटेन करके लास्ट एग्जाम तक नीट 24 जब हो रहा होगा मेरा 5 मई तक, 5 मई के दिन बेहतरीन तरीके से मेरा स्कोर 150 160 आ रहा हो नीट में। इस तरह से मेरी क्या प्लानिंग रहेगी पूरे साल में जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मेरे 5 महीने में। तो इसके लिए मैं छोटी सी बातें आपके साथ में करना चाहूंगा कि यार देखो, अगर मान लो आप लोगों ने ये अच्छे से करा, इसका मतलब है आप परफेक्टली पहुंच जाओगे। लेकिन बात कुछ ऐसी आती है, रिवीजन वाली बात है ना, तो रिवीजन के लिए मैं यहां से आपको छोटा सा बताने वाला हूं रिवीजन में कैसे क्या अप्रोच आपको रखनी है। देखो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से एक बार, ओके, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो साथ के साथ में आप लोगों ने मेरे ख्याल से टेस्ट भी दिए होंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से टेस्ट दे लिए होंगे। जब आप टेस्ट दे लेंगे इसका मतलब आपका परफेक्टली चल रहा है। और लास्ट के टाइम पे अपन क्या करेंगे, इसका मेजर टेस्ट दे लेंगे। ओके, मेजर टेस्ट दे लेंगे और साथ के साथ में इनका, जैसे मैंने बताया, एनसीईआरटी पढ़ो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। ओके, उसके बाद में जो नोट्स आपने बनाए होंगे उन नोट्स का रिवाइज कर लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, जिसमें आपका परफेक्टली काम हो जाएगा। और लास्ट के टाइम में मैं आपको कुछ ऐसे नोट्स वगैरह दूंगा जिनको आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ ऐसी वीडियो भी मैं लास्ट में बना दूंगा 1-1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर 23 के लिए भी मैंने जो वीडियो बनाई थी वो केवल इनऑर्गेनिक की बनाई थी, और इनऑर्गेनिक की मैंने 6-7 घंटे में कंप्लीट करवा दिया था पूरा। और पूरे क्वेश्चन 15 में से 14 क्वेश्चन लमसम डाइट क्वेश्चन मेरी उस वन शॉट में है, अभी भी पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, मेरे लेक्चर ही है इसी वाले चैनल पे। आप कुछ क्वेश्चन में ला लेना, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। और अभी 24 के लिए मैं डालूंगा लास्ट के दिनों में। तो इस तरह से प्लानिंग कर लो, अच्छा कंसेप्ट आपका बन जाएगा। फिर चीज़ों को कैसे रिलेट करवाना है वो मेरे ऊपर मैं बता दूंगा आपको। इस तरह से आपकी प्लानिंग होना चाहिए। इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे को कमेंट करके बता देना। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, एक बार इसको लाइक भी कर देना और मेरे को बता देना। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर देना। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने की आपको जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो और मेहनत करते रहो 5 महीने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।